दोस्तों एक 20 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की पिंकी की शादी एक बहुत ही गरीब लड़के अवधेश के साथ हो जाती है। शादी के एक महीने बाद एक दिन अवधेश के घर पर उसका एक दोस्त श्यामू उससे मिलने के लिए आता है। श्यामू पेशे से ट्रक ड्राइवर था। श्यामू बिल्कुल अट्ठा कट्ठा नौजवान था। वो अपने दोस्त अवधेश की पत्नी पिंकी को जैसे ही देखता उसके ऊपर मोहित हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त की पत्नी से उसके घर पर ही बातचीत करने लगता है। दोस्तों काफी देर तक बातचीत करने के बाद अवधेश का दोस्त श्यामू अपने दोस्त की पत्नी पिंकी से बोलता है कि हम लोग लगभग 10 ट्रक ड्राइवर हैं और बाहर खाना खाते हैं। अगर तुम हमारे लिए अपने घर पर खाना बना दिया करो तो हम लोगों को भी काफी अच्छा रहेगा और बदले में तुमको काफी पैसे भी मिल जाएंगे। अपने पति के दोस्त की बात सुनकर पिंकी खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन सुबह से वो खाना बनाने भी लगती है। उसके पति का दोस्त श्यामू सुबह आता था और खाना लेकर वापस चला जाता था। यह सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन श्यामू जब खाना लेने के लिए अपने दोस्त के घर पे आता है तो उसकी पत्नी बाथरूम में नहा रही थी और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उस खुले हुए दरवाजे से श्यामू अपने दोस्त की पत्नी को नहाता हुआ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसके दोस्त की पत्नी की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है। दोस्तों इसके बाद श्यामू अपने दोस्त की पत्नी को उठाता है और उसके बिस्तर पर लेकर चला जाता है। इसके बाद आगे इस कहानी में क्या होने वाला है दोस्तों जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के है। मुजफ्फरनगर जिले के एक गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है शिवलाल। शिवलाल के परिवार में उनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल की होने वाली थी। इसीलिए शिवलाल को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि शिवलाल की पत्नी की मौत काफी टाइम पहले ही हो गई थी। इसीलिए जब वो काम पर चला जाता था तो पिंकी को घर पर देखने वाला कोई नहीं रहता था। इसी बात का फायदा उठाकर पिंकी गांव के ही एक लड़के से बातचीत करने लगती है। वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था और दोनों के बीच में बातचीत करने का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। जब दोनों के बीच में काफी दिनों तक बातचीत होती रहती है तो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला भी लगभग 1 साल तक चलता रहता है। लेकिन 1 साल के बाद उस लड़के का मन पिंकी से भर जाता है, इसीलिए वो पिंकी से दूरी बनाने लगता है। इसी बात को लेकर पिंकी काफी परेशान रहती थी। इसीलिए एक दिन पिंकी अपने घर में काफी उदास बैठी थी। तभी उसके पापा शिवलाल काम से वापस आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को देखकर समझ जाते हैं कि अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए पिंकी के पापा शिवलाल पिंकी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक अवधेश नाम के लड़के से कर देते हैं। अवधेश का घर बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना लालन पालन कर रहे थे। लेकिन पिंकी इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी ससुराल में बहुत ज्यादा गरीबी थी और उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। पिंकी किसी तरह से अपनी ससुराल में अपने दिन एक एक करके काट रही थी। लगभग शादी के 1 महीने बाद एक दिन अवधेश अपने एक दोस्त श्यामू को अपने घर पर लेकर आता है। उसका दोस्त पेशे से ट्रक ड्राइवर था। वो जैसे ही अपने दोस्त की पत्नी पिंकी को देखता है उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। दोस्तों अवधेश का दोस्त श्यामू भी अभी बिल्कुल जवान था और अट्ठा कट्ठा था। इसीलिए जैसे ही पिंकी की नजर उसके ऊपर पड़ती है वो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। इसके बाद दोनों वहीं पर बातचीत करने लगते हैं और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद अवधेश का दोस्त श्यामू बोलते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी हमारे साथ जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उन सबके लिए खाना बना दिया करे तो हम उसको बदले में काफी पैसे दे देंगे। उसकी बात सुनकर अवधेश और उसकी पत्नी पिंकी दोनों तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन से वो खाना बनाने लगते हैं और उसका दोस्त श्यामू सुबह आकर खाना लेकर चला जाता था। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब एक दिन श्यामू अपने दोस्त के घर पे खाना लेने के लिए आता है तो उसके दोस्त की पत्नी बाथरूम में नहा रही थी
और बाथरूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, इसीलिए वो खुले हुए गेट से अपने दोस्त की पत्नी को नहाता हुआ देखने लगता है और उसको देख देखकर उसके मन में काम वासना भी जागने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसके दोस्त की पत्नी पिंकी की नजर श्यामू के ऊपर पड़ती है तो वो भी उसको देखकर मुस्कुराने लगती है। इसीलिए श्यामू उसके बाथरूम में घुस जाता है और बाथरूम में उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद जब दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो श्यामू अपने दोस्त की पत्नी को गोद में उठाता है और उसके बिस्तर में लेकर चला जाता है। बिस्तर में लेकर जाने के बाद वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपनी दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, श्यामू अपने दोस्त की पत्नी पिंकी के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन पिंकी को भी श्यामू के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए दोनों लगभग 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो श्यामू वहां से खाना लेता है और खाना लेकर चला जाता है। जब दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेते। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। अब इनको जब भी मौका मिलता था ये शारीरिक संबंध बना लेते थे। दोस्तों, एक दिन पिंकी का पति अवधेश सुबह सुबह काम पर जाता है और वो अपना खाना ले जाना भूल जाता है। उसके जाने के बाद ही उसके घर पर श्यामू आता है और उसकी पत्नी को बिस्तर पर लेकर चला जाता है और बिस्तर पर ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। पिंकी अपने पति के दोस्त श्यामू के साथ शारीरिक संबंध बनाने में इतना व्यस्त थी कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर हो गई और जब दोपहर हो जाती है तो अवधेश खाना खाने के लिए घर पे आ जाता है। घर आने के बाद अवधेश अपनी पत्नी पिंकी और अपने दोस्त श्यामू को शारीरिक संबंध बनाता हुआ पकड़ लेता है। दोनों को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखकर अवधेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक डंडा लेता है और अपने दोस्त की पिटाई करना शुरू कर देता है। अवधेश अपने दोस्त श्यामू की इतना जोरदार तरीके से पिटाई करता है कि वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर अवधेश के पड़ोसी भी उसके घर पर आ जाते हैं और अवधेश अपने पड़ोसियों की मदद से अपने दोस्त श्यामू को एक पेड़ पर बांध देता है। अपने दोस्त को पेड़ में बांधने के बाद अवधेश पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस आती है और पुलिस को सारी बात बताता है। इसके बाद पुलिस श्यामू को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद ही अवधेश और पिंकी दोनों का रिश्ता टूट जाता है। पिंकी वापस अपने घर में आ जाती है। दोस्तों, थोड़ी सी सारी खुशी के लिए पिंकी ने अपने परिवार को बर्बाद कर लिया और वो अब अपने मायके में अकेली रह रही। अगर वो अपने मन पर थोड़ा सा काबू रखती तो आज उसका परिवार नहीं टूटता, वो अपनी ससुराल में रह रही होती। दोस्तों, इसीलिए शादी के बाद अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अवैध संबंध बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें कब परिवार और रिश्ते कब टूट जाएं, बिखर जाएं, किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।